जी, मैं महमूद काचा साहब से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ या और वो सवाल मेरा ये है कि ये जो फॉर्म 17 की बात है, जब ईवीएम बंद की जाती है तो बाकायदा गिनकर साइन करते हैं जो पोलिंग एजेंट हैं, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है और जब खुलता है तो उससे मिलान करके ईवीएम खोले जाते हैं। ये एक दलील थी चुनाव आयोग की और तमाम पूरा सरकार की भी उसी तरह से। और ये बार-बार ये लोगों से कहा गया, अपील भी की गई कि आप इसका ध्यान रखें कि ये फॉर्म 17 ए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये मिलान नहीं हो रहा था, तो वहाँ के पोलिंग एजेंट ने इसके खिलाफ बोला क्यों नहीं? अगर वोटों का 10-10, 12-12% तक फर्क आ रहा था, तो ये कैसे काउंटिंग हो गई इतनी सारे पूरे देश भर में? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुकेश कुमार साहब, आपने ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा। ये जो आपने बताया 17C फॉर्म की बात और इसी तरह की बहुत सारी बातें कि हमारा एक बहुत ही रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो ईवीएम से चुनाव को सुरक्षित बनाता है। अदरवाइज ये जग जाहिर एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कंप्यूटर सेफ हो ही नहीं सकता, ईवीएम भी सेफ हो ही नहीं सकती। ईवीएम मशीनें सेफ क्यों हैं? क्योंकि बहुत ही ज्यादा हर स्टेज पर चुनाव आयोग ने एक ईमानदार ह्यूमन चौकीदार खड़ा कर रखा है। एक आम आदमी को समझाने की भाषा में अगर मैं बात करूं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और देश की जो जनता है और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जैसे प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, तीस्ता सीतलवाद साहब हैं, ये ऐसे लोग, एमजी देवाश्याम साहब हैं, ये सब लोगों को आंसरेबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन हम लोगों का एक तरीके से नौकर या एजेंट है। हमने उन्हें अपना जो सॉवरेन राइट है ना, जिससे हम सरकार अपनी अपनी चुनते हैं, वो उनको दिया है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर या जो पोलिंग एजेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो है या नहीं है, ये इंश्योर करना भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। एक बात। दूसरी बात जो उससे भी महत्वपूर्ण है वो ये है कि चलिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो पैसे बहुत हैं, अब ये मेरा इल्जाम भी है और ये फैक्चुअली भी ट्रू है, अगर आप डेटा देखेंगे तो उनके पास तो हर एक बूथ पर वर्कर मिल जाएगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पास बूथ के लिए वर्कर नहीं है, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है चुनाव आयोग का, इसकी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ ये प्रक्रिया पूरी करे बल्कि इसकी वीडियोग्राफी भी कराए। 50% जो पोलिंग बूथ्स हैं उस पे तो मैंडेटरी है, चुनाव आयोग के खुद के डायरेक्शंस हैं, तो वो वीडियोग्राफी कहाँ है? और उसके बाद एक रूल है 93 सब रूल 2, उसमें चुनाव आयोग जो सरेआम, जो सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगी हुई थी 93(1) का एग्जाम बहाना बना के जो 17C फॉर्म होता है वो स्ट्रांग रूम में चला जाता है, इसलिए हम वो दे ही नहीं सकते। वो सरासर झूठ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट तक से बोलता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा और जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण बात है। तो जब फॉर्म 17C, अगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वहां थे ही नहीं, और ज्यादातर जगह पे मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ एजेंट्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी सबको बूथ में घुसने ही नहीं दिया गया, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ जाए। तो ये बुनियादी बात है कि चुनाव आयोग अपने आप को सिर्फ सच्चा इस बात से बताता है क्योंकि हम जो संविधान का आर्टिकल 324 है उसके द्वारा अपॉइंटेड हैं, तो हम पे विश्वास करो। हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम ईमानदार हैं, सबूत सारे ये आएंगे कि हम बेईमान हैं, लेकिन क्योंकि हम इस पद पे बैठ गए हैं तो हमारा भरोसा करो। डॉक्टर प्यारेलाल हैं, तीस्ता सीतापाल साहब हैं, एमजी देवाश्याम साहब हैं, थोड़े बहुत हम भी हैं, तो ये सब लोग जो अपनी जान हथेली पे लेके, जिनके जो बैकग्राउंड्स हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर है दुनिया के सामने, वो अपनी जान हथेली पे भी लेके आपसे मेरा सवाल ये है, हमारी बात ना मानो और उनकी बात मानो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।